जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसको क्या कहा जाता है, उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पे नोटिफिकेशन अपडेट किया है। किस चीज़ के लिए नोटिफिकेशन है, क्या चीज़ें हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए पूरा रिलेट करूँगा। इससे पहले हम आगे बढ़ें, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, रायपुर थाना रोड, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर, सामने जो है देहरादून 248008 क्या है इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, और ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो www.ssc.uk.gov.in है, और ईमेल आईडी की बात करेंगे तो chenayog@gmail.com है। 20 सितंबर 2024 को नोटिफिकेशन अपडेट किया। आपके पास में नोटिफिकेशन इनके द्वारा 21 सितंबर 2024 को प्रोवाइड कर दिया गया। क्या चीज़ है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा समूहगत सीधी भर्ती के माध्यम से संस्कृति विभाग के अंतर्गत के लिए उत्तराखंड एवं उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत प्रवक्ता संवर्ग तथा संगतकर्ता संवर्ग के रिक्त पदों पर चयन हेतु नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। ठीक है, किसके लिए? संस्कृति विभाग के अंतर्गत पर समूहगत के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया गया है। अगर बात करेंगे तो नोटिफिकेशन अपडेट किया है 20 सितंबर 2024 को। आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे 27 सितंबर 2024 से लेकर लास्ट डेट क्या है 21 अक्टूबर 2024। और ऑनलाइन जो है आपके इस फॉर्म फिल के अंतर्गत पर अगर कोई मिस्टेक करते हैं तो फॉर्म फिल करते टाइम पे कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप करेक्शन कर सकते हैं 24 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर 2024 तक। और उसके बाद में इसका लिखित परीक्षा की जो अंतरिम तिथि है तो आपका जो एग्जाम होगा 29 दिसंबर 2024 को इसका एग्जाम हो जाना है। देखिए, किस किस के लिए वैकेंसी अपडेट है। टोटल 24 पोस्टें इसके अंतर्गत पर दी गई हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा संस्कृति विभाग के अंतर्गत पे उत्तराखंड के अंतर्गत समूह ग के कनिष्ठ प्रवक्ता गायन, सितार और लोक नृत्य के 3 रिक्त पदों, उसके बाद में संगतकर्ता तबला, सारंगी हारमोनियम, लोकवाद्य, लोक नृत्य, मृदंग गायन और भरतनाट्यम गायन के 15 रिक्त पदों तथा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत पे उत्तराखंड के अंतर्गत तबला वादन के 6 रिक्त पदों में, अर्थात कुल कितने हैं 24 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.ssc.uk.gov.in पर दिनांक 21 अक्टूबर 2024 तक फॉर्म फिल कर सकता है। कैसे आपको अप्लाई करनी है ये चीज़ मैंने बता दी है पहले। पदों की संख्या यहाँ पर घट बढ़ सकती है, कोई वो चीज़ नहीं है। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो यहाँ पर वैकेंसी अपडेट है कनिष्ठ प्रवक्ता सितार वादन के लिए कितने हैं। यहाँ पर संस्कृति विभाग उत्तराखंड के लिए टोटल 1 पोस्ट है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सेकेंड है यहाँ पे कनिष्ठ प्रवक्ता गायन, संस्कृति विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत पे 1 पोस्ट है। थर्ड नंबर है कनिष्ठ प्रवक्ता लोक नृत्य, संस्कृति विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत पे 1 पोस्ट यहाँ पर दिया गया अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। और उसके बाद में आगे है 4th नंबर, इतनी ही है, 3 कैटेगरी बेस के अंतर्गत पे 3 पोस्टें दी गई है। इसमें मिनिमम एज लिमिट 21 है और मैक्सिमम 42 है। और इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय संस्थान से प्रथम श्रेणी या 50% अंकों के साथ में क्या है संबंधित विषय में स्नातकोत्तर संगीत की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि आपके पास में होना चाहिए। सेकंड है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा आप उत्तीर्ण होने चाहिए। थर्ड नंबर है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में अध्यापन का 3 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, यदि आपके पास में एनसीसी का बी या सी प्रमाण पत्र यदि आपके पास में अवेलेबल है। संगतकर्ता के लिए देखेंगे यहाँ पर टोटल 15 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कितनी पोस्ट हैं, यहाँ पर दिया गया संगतकर्ता तबला के लिए संस्कृति विभाग उत्तराखंड के लिए अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट और आंशिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 सीट, अनरिजर्व के लिए 1 सीट, टोटल 4 सीटें यहाँ पर 4 सीट हो जाता है। सेकंड नंबर है संगतकर्ता सारंगी, संस्कृति विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत पन्ने पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट है। टोटल कितनी 1 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। उसके बाद में थर्ड नंबर की बात करेंगे तो संगत करता है सारंगी हारमोनियम, संस्कृति विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 1 पोस्ट दिया गया है। फोर्थ नंबर है संगतकर्ता लोकवाद्य, संस्कृति विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट है और उसके बाद में अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट, टोटल 2 वैकेंसी दिया गया। 5 नंबर है संगतकर्ता लोक नृत्य, संस्कृति विभाग उत्तराखंड जिसके अंतर्गत पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट, टोटल 2 पोस्ट इसके अंतर्गत पर दी गई है।
6 नंबर है संगत करता है मृदंग संस्कृति विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत पे। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए एक सीट दिया गया है, आंशिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक सीट दिया, टोटल 2 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। 7 नंबर है संगत करता गायन भरतनाट्यम संस्कृति विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत पे। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है और उसके बाद में अनुसूचित जाति के लिए एक सीट दिया गया, टोटल 2 पोस्ट इसके अंतर्गत पर है। 8वें नंबर है संगत करता गायन है, यहाँ पर संस्कृति विभाग उत्तराखंड है। और यहाँ पर क्या है, अगर बात करेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक सीट है, टोटल कितनी है यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, एक वैकेंसी है, तो टोटल 15 पोस्ट है जो कैटेगरी वाइज बटा, ये चीज़ देख लिया होगा। मिनिमम एज लिमिट 21 है, मैक्सिमम 42 है। इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से एक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ में संगीत में प्रथम श्रेणी के साथ में 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि होना चाहिए। सेकंड कहा गया माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है। बी पॉइंट कहा गया है अन्य बातें समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि के लिए सेवा की हो। सेकंड है एनसीसी का BSc प्रमाण पत्र आपके पास में अवेलेबल हो। ठीक है। थर्ड है यहाँ पर तबला वादन की बात करेंगे तो टोटल 6 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। इसके अंतर्गत पे तबला वादन उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए 2 सीटें, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट, आंशिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 सीट और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट, टोटल 6 पोस्ट इसके अंतर्गत पर दिया गया है। मिनिमम एज लिमिट 18 है और मैक्सिमम 42 है। इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो संगीत तबला विषय के साथ में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई भी अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो, या अधिमानी अर्थता की बात करेंगे तो संगीत तबला विषय के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि आपके पास में होना चाहिए। लिखित परीक्षा की बात करेंगे तो कैसे आपका लिखित एग्जाम होना है, नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पे मैं अलग से आपके लिए सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जब भी मेरे पास में टाइम अवेलेबल होगा। उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस 2 घंटे की एक प्रतियोगी परीक्षा होगी जिसमें पदों की शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट 1 का अवलोकन करे। सामान्य व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 45% मार्क्स लेके आना जरूरी है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 35% मार्क्स लेके आना जरूरी है, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में अनर्थ मतलब यहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। जिसको कहेंगे अनर्थ मतलब वो क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे, जिसे क्लियर शब्दों में कह सकते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद में अगर एज लिमिट की बात करेंगे तो 1 जुलाई 2024 के बेस में आपका एज लिमिट लिया जाएगा, जिसके अंतर्गत पे यहाँ पर दिया गया है एज लिमिट का जो प्रोविजन है जो यहाँ पर की गई है, क्या दिया गया है, बहुत सारे यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या कहा गया है, परंतु जो अभी कैटेगरी क्लियर में एज अभी प्रोवाइड कर देता हूँ अपना क्या चीज़ है, कितना से कितना आपका एज लिमिट आप होना चाहिए। सॉलिड रूप से बस यहाँ पे दे दो, जैसे 21 से लेकर 42 साल। ठीक है, जो मैंने पहले तो आपको प्रोवाइड कर दिया, आप समझ लो, इसमें कोई पढ़ने की आवश्यकता इतनी है नहीं। उसके बाद में बात करेंगे आगे क्या, नेशनलिटी की कुछ बात करी गई है। करेक्टर अच्छा होना चाहिए, 1 से ज़्यादा शादियाँ नहीं होनी चाहिए, सारी स्वस्थता होनी चाहिए, रिजर्वेशन एटसेट्रा कैटेगरी वाइज दिया गया है। फिर उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे ओलंपिक खेल के अंतर्गत पे प्रतियोगिता का स्तर की बात करेंगे तो यहाँ पर पदक विजेता या प्रतिभाग होगा तो लेवल 10 एवं 10 नंबर का, उससे निम्न लेवल के पदों पर ये दिया जाएगा। सेकंड है विश्व कप विश्व चैंपियनशिप एशियन खेलों के अंतर्गत पे पदक विजेता प्रतिभाग के अंतर्गत पे लेवल 8 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर दिया जाएगा। और थर्ड नंबर है कॉमनवेल्थ खेल एशियन चैंपियनशिप में पदक और विजेता प्रतिभाग के लिए लेवल 7 एवं इसके निम्न लेवल के पदों पर दिया जाएगा। फोर्थ नंबर है कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल के अंतर्गत पे पदक विजेता प्रतिभाग है लेवल 6 एवं उसके निम्न लेवल के पदों के अंतर्गत दिया जाएगा। 5 नंबर है राष्ट्रीय खेल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूथ गेम के अंतर्गत पदक विजेता जो है लेवल 5 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर ये रिजर्वेशन जो कैटेगरी वाइज देना है। ठीक है, स्पोर्ट्स बेस के अंतर्गत पे सबसे पहले प्रोसीजर की बात करेंगे, बॉक्स के अंतर देखना, हाउ टू अप्लाई की बात कहा गया है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है एंड पर्सनल डिटेल फिल करनी, फिर उसके बाद में एजुकेशन एंड अदर डिटेल हो गया। थर्ड नंबर है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। फोर्थ नंबर है मेक पेमेंट और 5 नंबर है प्रिंट एप्लीकेशन। ठीक है, 5 स्टेप के अंतर्गत 5 स्टेपों के अंतर्गत पे यहाँ पर चलनी है। और उसके बाद में फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें फॉर्म फीस भी पे करना है। अनरिजर्व और ओबीसी के लिए 300 रुपये, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप ईडब्ल्यूएस के लिए 150 और उत्तराखंड दिव्यांग के लिए 150 और फिर अनाथ के लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हो जाती है। ये जैसे शॉर्ट फॉर्म है जागा फुल फॉर्म अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग है और आंशिक रूप से कमजोर और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जिसको कहा जाता है। ना का मतलब है अनारक्षित। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी जिसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत तो मैं सिलेबस प्रोवाइड करूंगा। वैसे सॉलिड रूप से जो आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट थी मैंने इस वीडियो के अंतर्गत पर डिस्कस कर लिया। एक बार सॉलिड रूप से पूरा देख लेते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 20 सितंबर 2024 को संस्कृति विभाग के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया लगभग 24 पोस्टों के लिए, जिसके अंतर्गत पर कैसे आपको अप्लाई करनी है, वैकेंसी किसके अंतर्गत पर कितनी वैकेंसी और इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, और उसके बाद में कैसे आपको अप्लाई करना, फॉर्म फीस क्या है और एटसेट्रा जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट यहाँ पर निकल के आते थे सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए डिस्कस करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।